Now let's talk about India's defence industry. It has reason to celebrate. India's defence production is breaking records. Last year, India produced arms and equipment worth over $14 billion. That's a new record. According to the Defence Ministry, India now builds 65% of its weapons. ये ना सिर्फ आपको पता है इंडिजियस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि ये रीजनल स्ट्रैटेजिक डायनामिक्स को भी एक नया मौका दे रहा है। तो आपके नजदीक ये एक्सटेंसिव इन्वेस्टमेंट किस स्ट्रैटेजिक इंपेरेटिव्स को एड्रेस करता है? अगर देखा जाए तो 8,000 करोड़ की जो उनकी डिफेंस की एक्सपोर्ट है वो रिकॉर्ड की गई है। मतलब कि वो अपने मुल्क में चीज़ें बनाते हैं और लोगों को बेची जा रहे हैं डिफेंस की। अगर हम अपनी आर्मी की बात करें तो हम सिर्फ इंपोर्ट करते जा रहे हैं। हम कब एक्सपोर्ट करेंगे? हम कब अपनी चीज़ें बनाएंगे? अरबों डॉलर डालो, डिफेंस स्पेंडिंग अपनी बढ़ाओ। हाल से ये बेसिकली बात की जा रही है कि भाई अपना जो जिसे कहते हैं ना थोड़ी सी वो करें, अपनी स्पीड अप करें। और इसके साथ साथ देखें, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही समझने वाली है कि इंडिया पिछले कुछ अरसे से ये डिफेंस पे पैसा जो है वो लगा रहा है। पूरी दुनिया में देखिए जितनी भी एसेसरीज यूज हो रही हैं वो अब इंडिया ने लॉन्च कर दी। पहले चाइना की हम करते थे, हवावी कंपनी की, उसके बाद इंडिया आ गया है। अब इंडिया ने चाइना को कम्पीट करना शुरू कर दिया आईटी की इंडस्ट्री में। हमारी आर्मी को चाहिए इससे मैक्सिमम वर्क करे अपने कंट्री के लिए, लेकिन हमारी जो पाकिस्तान आर्मी है वो सिर्फ इंपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट नहीं कर रही। तो इसके लिए इनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट होना पड़ेगा ताकि हमारे मुल्क के लिए और बेनिफिट्स आ सकें। और एक बात ये भी बताता चलो, इनके कोई बड़ी तादाद में इनके कॉन्ट्रैक्ट्स भी मौजूद हैं जो इंडिया और मुल्कों को बेचेगा। फॉर एग्जांपल फिलिपाइन को, इंडोनेशिया के हवाले से बात रिसेंटली की और बड़ी तेजी से लगा रहा है। ये कोई समझ लें कि उनके लिए एक चैलेंज बन चुका हुआ है। और उसकी वजह यही है कि वो समझते हैं कि अगर हम ये पैसा नहीं लगाते, ठीक है जी, ये मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन नहीं करते, तो उनके लिए उनकी एयरफोर्स, नेवी और जो आर्मी है उनके लिए मसले होंगे। और राजनाथ सिंह साहब जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो बेसिकली ये जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है इसको हेड भी करते हैं। और ताकि वो समझते हैं कि जो इंडियन आर्मी के वो जिसे कहते हैं ना वो जिसे कहते हैं ना जिस शॉर्टेज है उसको एड्रेस किया जा सके। ब्रह्मोस के हवाले से बात हुई कि कुछ ऐसे इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन्स हैं जिनको ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी चाहिए। और आपको पता है ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये रशिया और इंडिया ने जॉइंटली मैन्युफैक्चर किया हुआ है। और ये समझ लें कि ये बेसिकली एक नॉन न्यूक्लियर लेकिन प्राइमरी एक कन्वेंशनल प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन है भारत के पास इंडिया की आर्म फोर्सेस के साथ। और मैं आपको मजे की बात बताऊं कि ये भी जिसे कहते हैं ना इंडिया इस वक्त बेच रहा है, ठीक है जी। और एक बात ये भी बताता चलूं, इनके कोई बड़ी तादाद में इनके कॉन्ट्रैक्ट्स भी मौजूद हैं जो इंडिया और मुल्कों को बेचेगा। फॉर एग्जांपल फिलिपाइन को, इंडोनेशिया के हवाले से बात रिसेंटली की गई थी कि शायद इंडिया का कोई बैंक है जो इस हवाले से पैसा देगा ताकि वो इंडोनेशियन जो है वो बाय कर सकें। और दूसरी ये बात ये भी है कि जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी सर्विलेंस कैपेबिलिटीज को एनहांस करना है। वो एक इंडियन एयरफोर्स एक टर्म यूज करती है, आईज इन द स्काई, ठीक है जी। वो जो आईज इन द स्काई के लिए इंडिया ने ऑलरेडी, आपको पता है कि वेपन्स ड्रोन्स प्रोक्योर किए थे अमेरिका से, तकरीबन मेरे ख्याल है $3-4 अरब के, रिसेंटली जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पावर में थी। सो ये जो समझ लें कि इंडिया को अपने आप को अपग्रेड करना पड़ रहा है। और उसकी वजह यही है कि अगर वो अपग्रेड नहीं करते तो जारी बात है उनको एक चैलेंज उनके सामने जो है वो आएगा और वो कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया जो है अपनी डिफेंस स्पेंडिंग की उसकी अप्रोक्सीमेटली 2.5 to 3% है, जो कि एज कंपेयर टू चाइना का जो जीडीपी की उसके ज्यादा वो बराबर है। पाकिस्तान की तो डिफरेंट स्टोरी है। सो इंडियंस जो है वो भी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, तो चाइनीज भी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है जी। इंडियंस की अब ये जो पैसा आया, जारी बात है इंडिया डिफेंस स्पेंडिंग करेगा, मॉडर्नाइजेशन को करेगा और जो पुराने इनके वेपन्स हैं उनकी भी कैपेसिटी बिल्ड करेगा। तो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि इंडिया अपनी जो अपने टैंक्स को सपोर्ट करने के लिए इतने अरबों मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाएगा।
और ये इसीलिए अपने नेवल एसेट्स हो, एयर डिफेंस हो, लैंड बेस्ड कैपेबिलिटीज हो, इंडिया अपने उस पर काम कर रहा है, और इवन की न्यूक्लियर डिटरेंस के ऊपर भी। और ये बड़ी एक कंसिडर्ड ओपिनियन है इस वक्त भारत के अंदर और दुनिया के अंदर कि इंडिया अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी बदलने जा रहा है। और इंडिया इसके अलावा आपको पता है जो अपने इनके जो इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम है उनमें भी इन्वेस्ट कर रहा है, तेजास फाइटर जेट्स में भी, फिर इनकी एक अरिहंत क्लास सबमरीन है उसमें भी ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया ब्रह्मोस मिसाइल में भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, बिकॉज ये समझते हैं कि ये हमारी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है। और इसीलिए वो अपनी साइबर कैपेबिलिटीज पे भी पैसा लगाना है। ये बताएं कि अगर हम बात करें इंडिया की, तो उसने इस वक्त जो सी है 8,000 करोड़ की जो डिफेंस की एक्सपोर्ट है वो की है। तो देखिए वो अपने मुल्क में ही चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं डिफेंस की भी, ठीक है, कि मेड इन इंडिया लिखा होता है इसके ऊपर, और दूसरे ममालिक को उन्होंने बेची है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, राय एक तो देखिए अच्छी बात है, सारा मुल्क तरक्की कर रहा है, हमें इस वक्त प्राउड फील होना चाहिए कि वो अलग बात है, वो हमें दुश्मन अपना मानता है, लेकिन हम नहीं मानते इसे। मसाया एक बहुत बड़ा हक होता है, तो अच्छी बात है इस बारे में कि वो कर रहा है। लात हमारी ख़राब है, इंशाल्लाह पाकिस्तान ऐसा इस जगह पे पहुंचेगा, पाकिस्तान पूरी दुनिया को अपनी चीज़ें बेचा करेगा इंशाल्लाह। सही हो गया। अच्छा, हमने हमेशा इंपोर्ट की हैं चीज़ें, लाइक रिसेंटली अमेरिका से एक जो थंडर तैयारा था वो इंपोर्ट किया है, उसके बाद बाकी चीज़ें भी देख लें, तो हम इंपोर्ट पे बिलीव ज़्यादा रखते हैं। नहीं, ऐसी मानिए कुछ अगर सही पूछ रहे हमारे जो सियासतदान है उसकी बेसिक गलती उनकी है कि वो सिर्फ अपनी सियासत कर रहे हैं, लेकिन वो ना हमारे मुल्क के बारे में बहुत कम सोच रहे हैं, यानी कि 10% सोच रहे हैं, बाकी 90% अपना वो काम कर रहे हैं। इस बारे में मैं यानी कि बेसिक गलती उनकी है। कोई अच्छा लीडर हमें पाकिस्तान को मिल जाए तो हमारा मुल्क इंशाल्लाह तरक्की करेगा। सही हो गया। अच्छा, हम अगर बात करें इंडिया की, तो उन्होंने एक बहरी बेड़ा बनाकर नेवी को दिया, ठीक हो गया, और फिर उसके बाद एक ड्रोन जो सा था वो एक हेलीकॉप्टर, बड़ा लाइट वेटेड हेलीकॉप्टर था, वो भी बनाया अपने डिफेंस सिस्टम के लिए। तो मतलब कि देखिए वो स्पेयर पार्ट भी किसी से इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अपने मुल्क में खुद से चीज़ें जनरेट कर रहे हैं। तो इसकी उनकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसको देखते हुए लोग इसके मुल्क में देखिए कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, तो हमारी इन्वेस्टमेंट्स फिर कहाँ से आने वाली हैं? नहीं, मैं वही पहले बताया ना आपको कि हमारी जो बेसिक जो वजह है वो हमारे सियासतदान है। कोई भी पार्टी में किसी एक पार्टी का ब्लेम नहीं करता, कोई भी पार्टी का नून लीग है, PTI कोई भी है, तो उसने जो सबसे पहले अपना यानी कि कह सकते हैं कि पेट भरा है, मुल्क के बारे में कम सोचे। अगर वो मुल्क के बारे में 100% सोचे, मैं कि इंडिया तो बहुत पीछे रह जाएगा हमसे, इंडिया हमसे मदद मांगा करेगा, तो वो अपने यानी कि मुल्क को ज़रा ग्रो कर रहे हैं। तो